Hello, good morning friends. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक शुरू किया हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अब तक 4 ऑडियो विजुअल लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। दिस इज द 5th पार्ट। हमने 4th पार्ट में रिएक्शन से स्टार्ट की थी न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। मैंने बच्चों इसमें 5th पार्ट में रिएक्शन बताई थी बी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें इससे पहले वाले पार्ट में 4th पार्ट में मैंने एक रिएक्शन बताई थी ए, ये बी रिएक्शन है, उसी का कंटिन्यूएशन है कि एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड्स, राइट, HCl के साथ योग। नाउ दिस इज द सेकंड रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड। बच्चों एक बात मैं आपको फिर बता दूं, मैंने कई जगह इसको रिपीट किया है। सल्फाइट बच्चों SO4 2-, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, राइट, सल्फाइड IDE एंड दिस इज ITE, SO3-, दिस इज सल्फाइट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बच्चों कोरिलेट कर लो किसी भी सॉल्ट को। मैं अक्सर वाइवा लेता हूं बच्चों का, तो बच्चे सल्फाइड को सल्फाइड, सल्फाइड को सल्फेट और ना जाने क्या क्या। दिस इज कॉपर सल्फेट, H2S, H2 निकाल दो 2-, सल्फाइड, सल्फाइट SO3-। so we start this what, दिस इज द बच्चों सी फॉर्मूला क्या है यहां पर, ये NaHSO3 मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं स्कूलिंग में पढ़ा करता था तो हमारे टीचर्स इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के बनवाया करते थे। तो दिस इज द NaHSO3, सोडियम बाई सी हाइड्रोजन, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाई सल्फाइट SO3-, दिस सल्फाइट, तो सोडियम बाई सल्फाइट हियर, राइट। तो इसके साथ एल्डिहाइड्स की एडिशन रिएक्शन किस तरह से हो रही है बच्चों, सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल ग्रुप का ये बॉन्ड पोलर होता है जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, और यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस पर अटैक करेगा, राइट। अब कैसे रिएक्शन हो रही है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, और ये जो H+ निकलेगा ये यहां पर आ जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, राइट। दिस इज द जैसे हमने कहा साइनोहाइड्रिन, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, राइट। नेक्स्ट योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन्स की, कार्बोनाइल यौगिकों की जल व एल्कोहल के साथ योग। बच्चों सी यहां पर जल के साथ, अब देखो एसिटाल्डिहाइड कीटोन्स इनसॉल्युबल इन वाटर, मैंने आपको बताया था पहले कि किस तरह से कार्बोनिल यौगिकों में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, बिकॉज वाटर इज ए आयनिक सॉल्वेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, इसका लिखा हुआ है हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। दिस इज द क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक। जैसे बरसात में रेनी सीजन में हमारे किचन में नमक जो होता है वो गीला हो जाता है, उसी तरह से क्लोरीन भी एकदम पानी की तरह हो जाता है नमी को एब्जॉर्ब करके। तो इट्स वेरी हाइग्रोस्कोपिक, मतलब नमी को एब्जॉर्ब करने वाला। सी दिस इज द क्लोरीन। नाउ एडिशन किस तरह से हो रहा है बच्चों, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो वाटर का H+ यहां पर और दिस OH-
like this, and this is the formation of chlorine hydrate, and this is 100%. यानी क्लोरीन को अगर हम रेनी सीजन में या जनरली अगर खुला छोड़ दें तो इट बिकम्स विस्कस फ्लूइड टाइप हो जाता है, इसका मतलब नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग Cl एटम, ये जो होते हैं बच्चों, ये जो ग्रुप होते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप को अनस्टेबल करते हैं, और ये इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ये जो Cl होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचते हैं, राइट, सो दैट यहां पर ये कार्बन पर डेफिशिएंसी आती है, ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इट बिकम्स अनस्टेबल, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द इंडेन 1, 2, 3 ट्राइओन। This is the indane. This is the indane, right? This is the indane 1, 2, 3 trione, right? यहाँ पर when it reacts with water, then formation of, look, this bond shifted here. Now it comes here and it comes here like this. So this is the formation of ninhydrin. बच्चों, अमीनो एसिड्स में ninhydrin एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है और अमीनो एसिड के टेस्ट में काम आता है। इसका नाम ही है, अमीनो एसिड्स का जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, वॉयलेट कलर आता है, बैंगनी रंग आता है, दैट इज द अमीनो एसिड के टेस्ट में प्रयुक्त होता है और उस टेस्ट का नाम है ninhydrin टेस्ट, राइट। आवर नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, किसके साथ? एल्कोहल के साथ। एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, दिस कार्बोनाइल बॉन्ड इज पोलर, तो दीस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, और एल्कोहल का H+ ये ऑक्सीजन के पास आएगा और यहां पर ये OR- इट कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस हेमी एसीटेल। दिस इज द कीटोन रिएक्शन विद एल्कोहल C। बच्चों मैंने यहां पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यूज किए हैं, R, R', R'। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? अलग अलग एल्किल समूहों को प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट। सो दैट दिस H comes here, obviously this carbonyl group is polar bond, oxygen is partially negative, so this proton, ये प्रोटॉन बच्चों यहां पर आएगा और ये दिस इज द एल्कोक्साइड, ethoxide, methoxide, propoxide, whatever it is, it comes here, and the formation of reaction with the ketone, then formation of ketal, hemiketal, and reaction with aldehyde, then formation of hemiacetal, right? So these are some addition reactions. मैंने इसमें पहली रिएक्शन बताई थी HCl के साथ योग, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तीसरा वाटर एंड एल्कोहल। इस तरह से हमने रिएक्शन को देखा है कि किस तरह से कार्बोनाइल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन, बच्चों ये रिएक्शन और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कॉमन। ये वाली रिएक्शन कौन सी है? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एल्कोहल की योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? एल्कोहल की जगह थायो एल्कोहल, सेम रिएक्शन। राइट, सो दैट यहां पर बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन सेम है, लेकिन यहां पर एक चीज क्या होती है कि ये लाइन मैंने लिखी है यहां पर, इसमें फर्क क्या है कि थायो एल्कोहल्स, राइट, थायो एल्कोहल्स में प्रोटॉन सुगमता से बाहर निकलता है, और प्रोटॉन अगर सुगमता से बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि एल्कोहल की तुलना में थायो एल्कोहल्स प्रबल अम्ल है, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप से थायो एल्कोहल की रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द थायो एसीटेल, राइट।
यहां पर हेमी एसिटेल और थायो अल्कोहल से जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है, दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ थायो एसिटेल। नेक्स्ट रिएक्शन विद कीटोन्स, यानी थायो अल्कोहल की कीटोन्स के साथ रिएक्शन, बच्चों रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेम रिएक्शन। सिर्फ यहां पर इसका फर्क है, ये एल्डिहाइड है और ये हमारा कार्बन कार्बन कीटोन है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस थायोकीटेल। यहां बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन, राइट, इट्स अगेन ए एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या देखते हैं हम, अमोनिया और प्राइमरी अमीन इज ए इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहां पर दिस इज द एल्डिहाइड और इसमें रिएक्शन किस तरह से हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर कार्बन partially positive and oxygen partially negative, so it comes here and NH2 comes here and formation of addition compound aldehyde ammonia, right? So this is all about the addition reactions. अब हम यहाँ पर देखिए, मैंने स्टार लगाया है, यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस, जो विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट इसमें नेम रिएक्शन है, दिस इज वन इज द क्लेजन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन आपने 12th क्लास के अंदर अम्लों के व्युत्पन्न के अंदर आपने पढ़ा है, क्लेजन संघनन। अम्लों के व्युत्पन्न में इथाइल एसीटेट, सी, ये 12th क्लास का टॉपिक है, इथाइल एसीटेट। वहां पढ़ते हो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड्स, CH3COCl, एसिटामाइड, CH3CONH2, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स, इथाइल एसीटेट। तो बच्चों ये रिएक्शन आपने 12th क्लास में इथाइल एसीटेट, सेम रिएक्शन, सिर्फ इसका हो सकता है मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ा हो, बट सेम रिएक्शन आपने, ये रिएक्शन आपने वहां पर पढ़ी है। क्लेजन कंडेंसेशन में 2 मोल इथाइल एसीटेट, सोडियम मेटल एंड इथाइल अल्कोहल। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्योर एंड ड्राई। शुद्ध एवं शुष्क हमारे केमिकल्स होने चाहिए। ड्राई, ड्राई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, सो दैट कंपाउंड मस्ट बी प्योर एंड ड्राई। तो यहां पर 2 मोल इथाइल एसीटेट सोडियम मेटल और इथाइल अल्कोहल के साथ क्या बनाते हैं, फॉर्म कीटो एस्टर, सी, दिस इज द इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। बच्चों ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बनाया है, बाकी मैंने मैकेनिज्म में समझाया है, क्योंकि कई बार जब बच्चे रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें गलती करते हैं। तो बच्चों यहां पर 2 मोल इथाइल एसीटेट सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में बनाते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। बच्चों दिस इज द एसीटो ग्रुप, और ये क्या है, हमें अगर इसको माने CH3COO C2H5, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट। ये किसका एस्टर है, एसिटिक एसिड का, राइट। और इसके अंदर हमने इसके अल्फा पर, दिस इज बीटा, अल्फा पोजीशन पर एसिटिल ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज द एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AAE। मैंने 1-2 रिएक्शंस में पहले भी इसमें बताया है। नाउ अबाउट द मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो देखो बच्चों कि सोडियम मेटल इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, और बच्चों ये जो इथॉक्साइड होता है, सी, ये वाला, ये जो इथॉक्साइड होता है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंड इट विल एक्ट एज ए बेस। मैं आपको बता दूं ये एक क्षारक की तरह काम करता है। ये क्या करता है, दूसरे स्टेप में इथाइल एसीटेट के अल्फा हाइड्रोजन को, दिस इज द इथाइल एसीटेट बच्चों, COO C2H5, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन,
तो यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको बाहर निकालता है, तो दिस एक्ट एज ए बेस यहां पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बच्चों दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, H प्लस बाहर निकलेगा यहां पर और लाइक दिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। मैंने आपको बताया है बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बताया है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनियन। नाउ ये कार्बेनियन यहां पर हमने 2 मोल लिए हैं इथाइल एस्टेट के, तो यहां पर ये कार्बेनियन दूसरे इथाइल एस्टेट के मॉलिक्यूल पर, सी दिस बॉन्ड इज पोलर, तो दिस कार्बेनियन अटैक्स टू दिस कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गए थे ये वापस आते हैं, एंड सेम यहां पर इसकी जगह यहां लिख देते हैं इसको, this will remove out, and the formation of CH3 CO CH2 COO C2H5, see CH3 CO CH2 COO C2H5, तो this is the formation of एसिटोएसिटिक एस्टर। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, है ना। और 12th स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ ये पढ़ा था, लेकिन बीएससी पार्ट सेकंड 12th के बाद आप 2 क्लास सीनियर हो गए हैं, तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच इन दिस लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स।